कई लोगों ने बाइबल में इन वचनों को पढ़ा है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उन्हें यकीन है कि प्रभु बादलों के साथ आएगा। हालांकि हमने अब तक ऐसा दृश्य क्यों नहीं देखा है? क्या यही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे प्रभु का आगमन होगा? वास्तव में प्रभु के आगमन के बारे में एक बड़ी बात को हमने अनदेखा कर दिया है। धर्म ग्रंथों में प्रभु के गुप्त रूप से आने की भविष्यवाणियां भी की गई हैं, जैसे कि देख, मैं चोर के समान आता हूँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। चोर के समान को लेकर धर्म ग्रंथों के संदर्भ यह संकेत देते हैं कि जब अंत के दिनों में प्रभु आएगा तो वह चुपचाप गुप्त रूप से ऐसा करेगा। फिर मनुष्य के पुत्र का क्या संदर्भ है? मनुष्य का पुत्र निश्चित रूप से एक व्यक्ति से, एक माता और पिता से पैदा होगा और वह मांस और रक्त से बना होगा। प्रभु यीशु का ही उदाहरण लें तो उसने एक सामान्य व्यक्ति की छवि धारण की थी जो लोगों के बीच रहता है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि मनुष्य के पुत्र का संदर्भ देहधारी परमेश्वर से है। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा धर्म ग्रंथ यह भी कहते हैं, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। बाइबल का यह अंश स्पष्ट रूप से कहता है कि जब प्रभु लौटकर आएगा तो वह बहुत अधिक पीड़ा सहन करेगा और इस पीढ़ी के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को सिर्फ तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब वह मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करेगा, क्योंकि देहधारी परमेश्वर बेहद साधारण होगा और लोग उसे नहीं जान पाएंगे। वे उसके साथ एक साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर प्रभु आत्मा के रूप में मनुष्यों के बीच प्रकट होता तो चाहे अच्छे लोग हों या बुरे, विश्वासी हो या अविश्वासी, या चाहे वे परमेश्वर का विरोध करने वाले हों, सभी परमेश्वर के चरणों में गिरकर उनकी आराधना करने लगते, क्योंकि इस तरह परमेश्वर को भला कौन अस्वीकार कर सकता था? तब वह पीड़ा सहन कैसे करता? इससे पता चलता है कि अंत के दिनों का प्रभु मनुष्य के देहधारी पुत्र के रूप में लोगों के बीच प्रकट होता है।